audio jungle. खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान, सरकार नहीं कराएगी नब चुनाव, जाएगी सर्वोच्च न्यायालय। दलित बस्ती के लोगों ने किया मुरार थाने पर हमला, जमकर हुई रोड़ेबाजी, पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई जान, पुलिस वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। डेंगू से बचाव को लेकर नगर परिषद हुआ अलर्ट, शहर में शुरू हुआ फॉगिंग का कार्य, कार्यपालक पदाधिकारी ने दी जानकारी। और लोगों के लिए राहत भरी खबर, कम हुई परेशानी, उतरने लगा गंगा का पानी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार फिलहाल नगर परिषद का चुनाव नहीं कराएगी, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अब कोर्ट अगर इस पर जल्द से जल्द फैसला दे तो तभी चुनाव संभव हो पाएगा। उन्होंने राज्य सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि यह केंद्र की सोची समझी योजना का हिस्सा है। 2018 में ही केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की बात स्वीकार की थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं कराया गया। अगर पूर्व में ही यह कार्य हो गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। यह बातें सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कही। वे जदयू की सद्भावना जोड़ो देश बचाओ यात्रा के लिए बक्सर पहुंचे थे। जिले के चौसा में उनका रात्रि विश्राम हुआ। वहां से सोमवार की सुबह उन्हें कैमूर जिला के रामगढ़ के लिए रवाना होना था। इसी कड़ी में चौसा में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी सरकार कमजोर वर्ग के लोगों के पक्ष में काम कर रही है। तो आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखकर पहले फैसला होना चाहिए था, नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से हम या कोई आपत्ति व्यक्त करेगा। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जिसने आरक्षण दिया उसी को कटघरा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सब लोगों को मालूम है कि क्यों ऐसा हुआ है। चुंगाई दलित बस्ती के लोगों ने सोमवार की शाम अचानक मुरार थाने पर धावा बोल दिया। उनके द्वारा किए गए पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वैसे पुलिस ने संयम का परिचय दिया और जवाबी कार्रवाई नहीं की। पूछने पर थानाध्यक्ष रविकांत प्रसाद ने बताया कि घटना की पुष्टि हुई है कि इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी दे दी गई है। फिलहाल इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि गैर आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि उत्पाद विभाग की टीम ने चुंगाई दलित बस्ती में सोमवार को दोपहर छापेमारी की थी। मौके के बाद शराब बरामद हुई और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको लेकर उत्पाद विभाग की टीम वहां से निकल गई। दूसरी तरफ दलित बस्ती के लोगों ने थाने को घेर लिया। उनके द्वारा पथराव भी किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद हंगामा शांत हुआ। तब पूरी सच्चाई खुलकर सामने आई कि लोग आक्रोशित क्यों थे। सूबे में डेंगू का प्रकोप चरम पर है, लिहाजा सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में बक्सर में भी डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सावधानी बरतने को लेकर पहले से ही अपील के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में शहर में मच्छर भगाओ डेंगू से बचाओ अभियान के तहत नगर परिषद ने भी फॉगिंग की शुरुआत कर दी है। इसकी जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने देते हुए बताया कि रोस्टर बनाकर सभी वार्डों में बारी बारी से फॉगिंग का काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक उन तमाम जगहों पर सावधानी बरती जा रही है। इसके अलावा नालियों में छिड़काव किया जा रहा है। तालाब और पोखरों का जहां जल जमाव की स्थिति है उसे भी चिन्हित करके समुचित कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मुताबिक डेंगू से निपटने के लिए नगर परिषद की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। बक्सर नगर परिषद डेंगू जिस तरीके से अभी फैल रहा है उसको लेके पूर्ण तरीके से यहाँ तैयारी की गई है और नगर परिषद के द्वारा हर एक वार्डों में रोस्टर वाइज फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है और लार्वा का हम लोग छिड़काव करा रहे हैं नालियों में। और जो पोखरा है
जहाँ जल जमाव है वहाँ सेंसिटिव एरिया का डिफाइन करके वहाँ भी हम लोग संबंधित जो केमिकल्स हैं और जो हम लोगों का गाइडलाइंस है उसके तहत काम कर रहे हैं। 2-3 दिनों पहले गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी और लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि एक बार फिर गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे परेशानी बढ़ना लाजमी है। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर है, पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक की जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक सोमवार की सुबह पानी का उच्चतम स्तर 58.58 मीटर था, जो शाम में घटकर 58.40 मीटर के करीब पहुंच गया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में पानी और तेजी से नीचे उतरेगा। इससे घाटों पर बना दबाव भी कम हो जाएगा और छठ करने वाले व्रतियों के लिए भी सहूलियत हो सकती है। दरअसल गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण इस बार छठ पूजा को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई थी कि अगर गंगा का पानी घाटों पर पहुंच जाता है तो छठ पूजा के दौरान व्रतियों को काफी परेशानी हो सकती है। लिहाजा नगर परिषद ने भी इस संदर्भ में अपने स्तर से पूरी तैयारी की थी, जिसको लेकर पिछले दिनों नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम ने गंगा घाटों का जायजा लिया था और अपने मातहत अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए थे ताकि जल्द से जल्द घाटों पर तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके, जिससे व्रतियों को छठ पूजा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव को स्थगित किए जाने के बाद सूबे में राजनीति अपने चरम पर है, जिसका नतीजा यह है कि सत्तादल और विपक्ष के तरफ से लगातार धरना और प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया, जिसमें बिहार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण लागू कराने, नगर निकाय उम्मीदवारों का भविष्य खराब करने और सभी नगर निकायों को अफसरों के हवाले करने और चुनाव नहीं कराने के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रखंड मुख्यालय में आयोजित इस धरने का नेतृत्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर कर रही थी, जबकि इस धरने में उनके अलावा पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे, जहां सभी ने बिहार निकाय चुनाव स्थगित किए जाने और आरक्षण के मसले को लेकर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। इन दिनों बक्सर में भी साइबर अपराधी काफी तेजी से पांव पसार रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिजली कंपनी के नाम पर एक शख्स से 25,000 ठग लिए जाने का मामला प्रकाश में आया था। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक नया मामला सामने आ गया है, जहां एक शिक्षक को निशाना बनाते हुए उन्हें ठगी का शिकार बनाया गया है। ठगी के शिकार हुए शिक्षक प्रभात रंजन ने साइबर अपराधियों ने खुद को डीएम कार्यालय का कर्मी बताकर 53,000 रुपए उड़ा लिए। जानकारी के मुताबिक उनके मोबाइल पर फोन आया और कहा गया कि वह डीएम कार्यालय से बोल रहा है। उसके बाद ठग ने उनसे चुनाव प्रशिक्षण संबंधी जानकारी पूछने के बाद उनके एटीएम कार्ड को स्कैन करके भेजने को कहा। जैसे ही उन्होंने अपने एटीएम कार्ड को स्कैन करके भेजा, उनके खाते से 53,000 रुपए कट गए। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्हें इस बात की समझ हुई कि वह साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गए हैं। फिलहाल पीड़ित शिक्षक चक्की प्रखंड के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर डुमरांव थाने में आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पीड़ित के आवेदन पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।